नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। नीम करोली बाबा द्वार स्थापित कैंची धाम के स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ सीएम ने कहा कि नैनीताल जिले के तहसील कोशिया कुटौली का नाम अब श्री कैंची धाम तहसील होगा। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों और संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं को श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के पावन स्थल और हनुमान जी के अनन्य भक्त कैंची धाम की शुभकामनाएं दी। बाबा की अपार कृपा अपने सभी भक्तों पर है, हमारे प्रदेशवासियों पर, देशवासियों पर बाबा की अपार कृपा है। बाबा के धाम आने वाले सभी तीर्थयात्री भक्तगण, उनको कोई भविष्य में परेशानी न हो, आवागमन में उनकी सुविधा बनी रहे, जाम इत्यादि की जो बड़ी समस्या, क्योंकि आज के दिन बाबा के यहाँ भक्तों का अपार मेला लगा होता है, अपार संख्या होती है, पूरे देश भर से भक्तगण आते हैं। उसको देखते हुए हमने पिछले दिनों घोषणा करी थी कि राती घाट से सैनिटेरियम तक बाईपास। बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क के तहत आज मसूरी विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत बीजेपी के तमाम नेता भी यहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इन 9 सालों में देश ने नए आयाम स्थापित किए हैं। गरीबों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर में रसोई गैस मुफ्त में दिए गए। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय देने का काम इन 9 सालों में हुआ है। इतना ही नहीं, आयुष्मान योजना के तहत अब देश और प्रदेश के लोगों को मुफ्त में इलाज देने का काम भी इन्हीं 9 सालों में मोदी सरकार के नेतृत्व में संभव हो पाया है। इन 9 वर्षों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से जो विकास के काम हुए हैं वो हर क्षेत्र में हुए हैं, और जो लाभार्थियों की इतनी बड़ी संख्या हमारे पार्टी के द्वारा जो लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं उसमें आने का अर्थ सीधे यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। देश का गरीब समाज के अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुआ है। वैसे तो देश का हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सीधे लाभान्वित। 5वीं अर्थव्यवस्था था, 10वीं अर्थव्यवस्था था, आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। जहां पहले अन्य देशों से हम खाद्यान्न का आयात करते थे, आज 70 से अधिक देशों को खाद्यान्न निर्यात करने का काम हम कर रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को गैस देने का काम इस सरकार ने किया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष की ओर से बीजेपी सरकार पर लगाए जा रहे सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि विपक्ष के नेताओं की मानसिकता छोटी है, सरकार कभी भी सांप्रदायिकता के आधार पर काम नहीं करती। उन्होंने विपक्षी नेताओं को सलाह भी दी कि वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को देखें तो मिलेगा कि हर एक वर्ग को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, वो विपक्षी पार्टी है, हम उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं सारे अधिकारियों को, कोई भी वहां पर व्यक्ति अगर स्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश करेगा या जो हमारे यहाँ प्यार मोहब्बत का माहौल है वो खराब करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। डीएम एसएसपी ने वहां पे लगातार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में चल रहे सांप्रदायिक माहौल को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सुनियोजित तरीके से बीजेपी की ओर से इस तरह की साजिश रची गई और महापंचायत की बात कही गई। चारधाम यात्रा के बीच इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुरौला से जिन लोगों ने पलायन किया उसमें ज्यादातर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के ही लोग शामिल हैं और ये साजिश के तहत माहौल बनाने की कोशिश की गई है। आप लोगों को ये सूची जो जारी करूंगा इसमें इनके वो सभी पदाधिकारी हैं
तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे बड़कोट, पुरौला इत्यादि के हैं। और जो छोड़ के घर गए हैं उनकी सूची से मिला ली जाए तो ये साबित होगा दुर्गेश्वर लाल का बयान, पदाधिकारियों का छोड़ के जाने का नाटक और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले छोटे संगठन। उत्तराखंड के पुरौला में हिंदूवादी संगठनों की ओर से होने वाली महापंचायत आज भले ही सख्ती के कारण आयोजित नहीं हो पाई है, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने एक बार फिर 25 जून को बड़कोट में महापंचायत करने की घोषणा कर दी है। इस महापंचायत को लेकर शासन ने उत्तरकाशी में धारा 144 लागू कर दी थी और पुरौला महापंचायत के लिए पहुंचने वालों को रोकना भी शुरू कर दिया गया था। इसके विरोध में यमुना घाटी के सभी बाजार पुरौला, बड़कोट, नौगांव बंद रहे। वहीं सुबह पुरौला जा रहे हिंदूवादी संगठन के लोगों को नौगांव के पास रोक दिया गया, जिसके बाद ये सभी लोग वहीं सड़क पर ही बैठ गए और उन्होंने वहीं महापंचायत शुरू कर दी, जिसके बाद इनके और पुलिस के बीच में जमकर झड़प भी देखने को मिली। इस झड़प के बाद पुलिस ने इन सभी लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इस घटना के बाद हिंदू जागृति मंच यमुना घाटी के अध्यक्ष केशव महाराज ने घोषणा की कि अब एक बार फिर महापंचायत की जाएगी और 25 जून को यह महापंचायत पुरौला नहीं बड़कोट में आयोजित की जाएगी। हमें कोई सफलता नहीं मिली, महापंचायत नहीं हो पाई है और हिंदुओं की आवाज को दबाया गया। ये जो कश्मीर में होता है, पाकिस्तान में होता है, हमें दुख है, हमारी देवभूमि में ऐसा हो रहा है। 144 एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेश्वन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुरौला में धारा 144 लगाई गई है, जहां पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही जो लोग सड़कों पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर रहे हैं, इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं देहरादून में आयोजित होने वाले मुस्लिम संगठन की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि संगठन से बातचीत की जा रही है ताकि बैठक को रोका जा सके। पुलिस प्रशासन और पुलिस अभी बातचीत चल रही है, वो शांतिपूर्वक होगा। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर भी चला जाएगा। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो पुरौला, देखिए पुरौला का जो शहर में ये भी कस्बा में, वहाँ पे तो 144 लगी है। जहाँ पे नहीं लगाओ वहाँ पे कोई बैठे शांतिपूर्वक कुछ बातें कर रहे हो तो उसमें तो जहाँ पे भी शांति हो। देहरादून में 18 जून को होने वाली मुस्लिम संगठनों की महापंचायत से पहले आज मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की है। पुलिस ने मुस्लिम संगठनों से किसी प्रकार की महापंचायत न करने की अपील की है। वहीं मुस्लिम सेवा संगठन भी अपनी मांग पर अडिग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरौला में जिस प्रकार की घटना सामने आई है उसमें तमाम मुस्लिम परिवारों को वहां से बेघर होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और हम अपना प्रोग्राम वो करके रहेंगे 18 तारीख को महापंचायत। अभी तक हमने बैठक करके हमने एक मांग करी है, हम अपनी मांगों को ऊपर आगे स्तर पे पहुंचाना चाहते हैं। प्रशासन से ऊपर शासन प्रशासन को हम ये वो चाहते हैं कि ये इस प्रदेश की प्रवृत्ति या संस्कृति नहीं रही है कि कभी ऐसा पहले कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन आज एक समाज को बिल्कुल अछूत के तौर पे देखा जा रहा है। पुलिस चलाती है, कहते हैं जिसका राज होता है नौकरशाह उसी के होते हैं, तो स्थगित करने के लिए भी कहेगी, होती रहेगी। जी हमारा अभी तक स्टैंड ये है, जो स्टैंड हमने लिया है हम उसे पूरा करेंगे। उसके लिए हम जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस जबरदस्ती करेगी तो हमको अरेस्ट करे, जेल भेजे, परंतु हम अपना काम करके। 25 मई को विकासनगर में हुए लूट कांड के दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार लुटेरा अविनाश मुरादाबाद का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने 1,53,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही घटना के दिन पहने हुए कपड़े, वादी का पैन कार्ड और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। अभी तक पुलिस ने 5 लाख की हुई दिन दहाड़े लूट में से 3,55,000 रुपए बरामद कर लिए हैं।
23 मई को हरबटपुर में थाना विकास नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी जिसमें 5 लाख की लूट हुई थी। उसमें पूर्व में ही हम लोगों ने एक अभियुक्त को पकड़ा था और उसके कब्जे से 2,02,000 रुपये बरामद हुआ था। एक मोटरसाइकिल उसकी निशान पर बरामद किया गया था और एक पैन कार्ड बरामद हुआ था। कल क्योंकि हमारी टीम इसमें ऑलरेडी लगी हुई थी, एसओजी की टीम और थाने की टीम। काशीपुर में वैशाली कॉलोनी की महिला से चेन लूट के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 8 जून को एक आरोपी चेन छीनकर भागा था। 2 लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे भी दौड़े थे। पीड़िता को शक हुआ तो तीनों साथी हो सकते हैं, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि तीनों दिल्ली में रहकर एक ढाबे पर काम किया करते थे, जिसके बाद वे अब काशीपुर ही आकर रहने लगे थे। आर्थिक तंगी के चलते तीनों चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। रही थी तो एमपी चौराहे से आगे जब बस स्टैंड की तरफ जा रही थी तो एक लड़के ने इनकी चेन लूट ली थी और साथ ही इनके हाथ से पर्स भी छीन लिया था और वो भागा था। फिर उसके पीछे 2 लड़के उसको पकड़ने के लिए भागे थे। इनको संदेह हुआ था कि ये तीनों लड़के एक साथ हो सकते हैं। इसी इनकी सूचना पर हमारे द्वारा सीसीटीवी और टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से हम इनको डेवलप किए तो पता चला कि ये लड़के एक ही साइड से आए थे और साथ में ही ये कहीं न कहीं इनका मूवमेंट था जो कि साथ में जा रहे थे। बाद में मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ये काशीपुर में ही कहीं रह रहे हैं और तीनों को हमें पकड़ने में सफलता मिली। चारधाम यात्रियों की बस धारी देवी के पास चमधार देवलगढ़ मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 29 यात्री सवार थे, जिनमें से 21 यात्री घायल हुए हैं और एक गंभीर रूप से भी घायल हुए। आपको बता दें कि बस का ब्रेक फेल होने के बाद चालक ने बस को मुख्य राजमार्ग से चमधार देवलगढ़ मोटर मार्ग की तरफ मोड़ दिया और यहां 100 मीटर पर पहाड़ी से बस टकरा गई, जिससे बस सड़क पर ही पलट गई। वहीं हादसे में 21 यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन एक यात्री गंभीर बताया जा रहा है। इसलिए घूम में पता चल गया था गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रही तो मन गियर डाउन कर दिया। गियर डाउन करते करते मेरे को उधर ट्रैफिक ज्यादा दिखा तो इस सिंगल रोड में दे दी गाड़ी। कैसे पलटी गाड़ी? बस यहाँ आते एकदम झोंक मारी गाड़ी, झोंक मारते पलट। राजस्थान नंबर की बस आ रही थी ऊपर से यात्रा से, तो ये नीचे जा रही थी ऋषिकेश की तरफ को, तो इसका बिल्कुल पुलिया से पहले इसका डाउन पे हल्का डाउन हुआ, पे ब्रेक फेल हो गया, ये बताया गया है। तो ब्रेक फेल होने के बाद जो इसके ड्राइवर द्वारा इसको जो है जो साइड का जो रोड है जो राजेश्वर जाता है उस रोड पे इसने गाड़ी को ला करके और आगे एक पेड़ पे टकरा कर इसको पुलिस उसकी सूझबूझ से सड़क पे पलट दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पुरौला उत्तरकाशी में 15 जून को धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से सरकार सख्ती से निपटे और कानून व्यवस्था खराब करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट की खंडपीठ ने टीवी डिबेट और सोशल मीडिया में प्रतिभाग करने पर प्रतिबंध लाने के साथ ही धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद ही तिथि नियत की है। आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सदस्य अधिवक्ता शाहरुख आलम ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष पुरौला में उपजे सांप्रदायिक तनाव के बीच 15 जून को हिंदू संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने हेतु याचिका मेंशन करते हुए बताया कि उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ से इस याचिका को सुनने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा। काउंटर मांग लिया है, 3 हफ्ते के अंदर हमें जवाब लगाना है उसमें। और पुरौला मामले में कोर्ट ने यह कहा है कि इस तरह के जो है एलिमेंट से जो है एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से निपटे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो कानून के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। आखिरकार ऊर्जा प्रदेश में बार बार बिजली जाने से नाराज गृहिणियों का सब्र अब जवाब दे गया है और उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलकर तपती गर्मी में प्रदेश सरकार और बिजली विभाग का पुतला फूंककर आक्रोश जताया है। गृहिणियों ने कहा कि ये सरकार बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं ही दुरुस्त नहीं कर पा रही तो पूरा प्रदेश कैसे चला पाएगी।
उत्तराखंड सरकार को लेकर वह बिजली कटौती को लेकर विद्युत विभाग का यहाँ पर आक्रोश किया महिलाओं ने, क्योंकि आए दिन बिजली हमारी दिन 24-24 घंटा 48-48 घंटा बिजली कट रही है, जिसमें आम जनता प्रभावित हो रही है। उसमें हमारा पानी को लेके भी पानी विभाग भी परेशान है। आज ये विद्युत जो कटौती हो रही है, गर्मी का इतना भरमार गर्मी का सीजन है, तो इस समय जो विद्युत कटौती हो रही है उसको लेके यहाँ पे महिलाओं ने पुतला दहन करा है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इतनी लाइट की कटौती ना करें, इससे बच्चों को भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। कैची धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में भी विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भंडारे और जूस पिलाए जाने के कार्यक्रम आयोजित किए। शहर में कई इलाकों में श्रद्धालु और बाबा के भक्तों द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया और जगह जगह श्रद्धालुओं को शरबत पिलाकर सामाजिक काम कर पुण्य कमाया गया। बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पे सदा बना रहता है। हर साल की भांति इस साल भी हमारे युवा मंच द्वारा जो है कुसुमगढ़ चौराहे में जल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। आगे भी इसी तरह हम लोग करते रहेंगे। हमारे आदरणीय जो भी यहाँ पे हमें सपोर्ट करते रहते बड़े भाई लोग हमारे, उनके बदौलत हम लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। 15 जून नीम करौली बाबा जी के जन्म दिवस पर कैची धाम पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण, हम वहाँ उपस्थित ना होने के कारण, हम हर वर्ष के भांति यहाँ पर कुसुमगढ़ चौराहे पर जय युवा मंच के द्वारा शरबत बांटकर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पौड़ी कोटद्वार रोड पर बुहाखाल के समीप 2 बाइकों की आपसी भिड़ंत हो गई। सड़क दुर्घटना में बाइकों में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी वाहन से जिला अस्पताल पौड़ी ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बुधवार की सुबह शिक्षा विभाग में तैनात नितिन रावत गांव पौड़ी से थलीसैंड ड्यूटी पर जा रहे थे, तब इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक बालक समेत 3 लोग सवार थे। हादसे में 32 वर्षीय नितिन रावत, 13 वर्षीय शिवम, 32 वर्षीय गजेंद्र सिंह तथा 34 वर्षीय दिनेश यादव घायल हो गए। चार से गंभीर थी, लेकिन एक पेशेंट हमारा थोड़ा गंभीर हालत में था, इसके पैर की फ्रैक्चर आया था। बाकी हम लोग पेशेंट को एडमिट कर दिया, सारी इलाज दे दिया है। बाकी जो 3 पेशेंट थे उनका हल्का फुल्का एमरजेंसी था, तो उनकी ब्लीडिंग नहीं थी, ठीक है, तो उनको हमने घर जाने की बोल दिया। बाकी जो पेशेंट था वो एडमिट कराया। घटना अचानक से नहीं, हम तो पौड़ी की तरफ आ रहे थे और वो ऊपर को आ रहे थे, तो जैसे ऊपर से हम अपने तरफ जा रहे थे, वो आ रहे थे, तो उन्होंने तो अपने हमारी तरफ गाड़ी ली और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन 1 घंटा तक नहीं यहाँ पर एम्बुलेंस आई, न पुलिस आई, कोई भी नहीं आया। गाड़ी में बैठे 3 लड़के तो रॉन्ग फैला गई, तो रॉन्ग फैलाया तो मेरी गाड़ी भी भेजने के बाद वो बंदा मुझसे लड़ाई करने लगे। गाड़ी मारने को तैयार हो गई, तब लगे मैंने। रामनगर के निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कार्यालय के सभागार में पत्रकारों के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष थीम पर आधारित एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मानव बाघ संघर्ष को कम करने और सह अस्तित्व की ओर बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया गया। बता दें कि पिछले 2 दशकों में उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण लगभग 50 लोगों की मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी का बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में कहीं महापंचायत नहीं होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महापंचायत को लेकर लगातार घमासान जारी था और पुलिस लगातार अपील कर रही थी कि महापंचायत नहीं की जाए। अब मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उत्तराखंड में कहीं भी कोई महापंचायत नहीं होगी और महापंचायत पर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए डीजीपी को भी निर्देशित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुरौला मामले को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से महापंचायत की बात कही गई थी, लेकिन अब सीएम धामी इस पूरे मामले पर सख्त नजर आ रहे हैं और महापंचायत पर सीएम धामी ने कहा कि कहीं भी महापंचायत नहीं होगी।
आगे बढ़ते हैं। एआरटीओ रुड़की ने पुलिस के साथ मिलकर एआरटीओ कार्यालय के बाहर दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध व गैरकानूनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चेकिंग की गई। एआरटीओ प्रशासन एल्विन रॉक्सी ने बताया कि कार्यालय में आने वाले लोगों को कोई असुविधा ना हो और कोई अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए, इसी को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। आज दिनांक 14 जून को एआरटीओ ऑफिस के बाहर जो दुकानें हैं उनमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं, क्या उसमें संदिग्ध गतिविधि तो कोई नहीं है, तो इससे पुलिस का सहयोग लेते हुए एआरटीओ ऑफिस रुड़की द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसमें सारे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए गए और जिनके पास जो कागज नहीं थे, जैसे जन सुविधा केंद्र के पास नहीं था, उनको हिदायत दी गई सारी चीजें पूरी करने के लिए। और भविष्य में भी यदि किसी मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने मंगलवार को सचिवालय में 25 जून से 28 जून तक ऋषिकेश में आयोजित होने वाली G20 की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि G20 की पिछली बैठकों में काफी अच्छे से प्रबंध किया गया था, आने वाली बैठक में भी ये जारी रखा जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन प्रदेश होने के नाते हमें प्रदेश की छवि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, इस बार गंगा आरती होनी है त्रिवेणी घाट पर, वो भी एक निश्चित रूप से अपनी संस्कृति से परिचय कराने का मौका मिलेगा। जो गांव का भ्रमण भी रखा हुआ है उसमें, और जो वर्किंग ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं या जो होने हैं उस पर चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर के निश्चित रूप से जो हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति या लोक परंपराएं हैं उनको जानने समझने का मौका विदेशी मेहमानों को मिले। G20 के कार्यक्रम को लेकर त्रिवेणी घाट पर चल रहे निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश सीडीओ झरना कमटान ने दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को त्रिवेणी घाट पर ही उपस्थित रहकर निर्माण कार्यों की देखरेख करने के लिए कहा है। देखिए, जो G20 कार्यक्रम के तहत जो है 28 जून को यहाँ पे गंगा आरती का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसके तहत सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि वे अपने अपने कार्य जो है समय के अंतर्गत पूरा कर लें। इसमें मेन मुख्य रूप से MDDA है, सिंचाई विभाग है, नगर निगम है, UPCL है, PWD है। तो आज हमने यहाँ पे निरीक्षण किया है, पहले से काफी काम हो चुका है और अभी सभी विभागों को निर्देशित कर दिया है कि 20 जून तक जो है वो जो काम उन्हें दिया गया है वो पूरा करें। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां त्रिवेणी घाट रोड पर कपड़े का बिजनेस करने वाले व्यापारी हरीश कुमार के बेटे साहिल विरमानी को सोशल मीडिया पर लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। बता दें कि धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े गोल्डी बराड़ का खास बता रहा है। धमकियों से परेशान होकर साहिल विरमानी ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। 4-5 दिनों से मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे, तो मैंने इनको गौर करा तो देखा, इन्होंने मुझे बोला कि ये कहते हैं हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं और कोई गौरव बरार करके है, उसका भी नाम लिया इन्होंने और अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई के खास और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के मेंबर बताते हैं अपने आप को, और जो है मुझे जान से मारने की धमकी दी और कई बार बोला इन्होंने हमारे शूटर तेरे आसपास है, हमारे कई सारे शूटर्स हैं, हमारे शूटर्स की लोकेशन ये है, अब शूटर तेरे पास पहुंचने वाला है, तू तेरे पास 24 घंटे है। ऐसी तरह की धमकियां लगातार मुझे आ रही थी और इसके बारे में जो मैंने अपनी तहरीर ऋषिकेश कोतवाली को दी है, जिसके प्रति उन्होंने जो है इस पे मुकदमा भी दर्ज कर दिया है और जो है आज मेरे जो है बयान लेके उन्होंने इस पे जो आगे की कार्रवाई भी शुरू। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।